हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी की। हम इसमें बात करने वाले हैं। एलर्जी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनोलॉजी या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वो लेसन हमने शुरू कर रखा है। उसी लेसन में आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी। यानी इस एलर्जी के लिए हाइपर सेंसिटिव कौन होता है या कौन रेस्पॉन्स करता है, तो आईजीई। और ये क्या करते हैं, हिस्टामिन हिस्टामिन को रिलीज करती है, वैसोडाइलेटर का कार्य करता है। बात करते हैं हम इसमें एलर्जन की। एलर्जन का अर्थ होता है वे मॉलिक्यूल या कण जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। जैसे पोलन यानी कि पराग कण। तो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिनको हम अगला है। इसके अलावा कुछ लोगों को डस्ट से क्या होती है, एलर्जी होती है, कुछ को सनलाइट से और कुछ को कोल्ड से, कुछ को हीट से। तो ये सब क्या है, एलर्जन है जो एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, या फैक्टर या कारक हैं एलर्जी उत्पन्न करने वाले। अब देखते हैं हम इसमें बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी। तो टाइप्स ऑफ एलर्जी की हम इसमें बात करेंगे। एलर्जी के प्रकार। तो एक होती है हे फीवर, HA हे फीवर, जो पोलन एलर्जी कहलाती है। और ये जो होता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमारा, उस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला है अस्थमा। अस्थमा हम कह सकते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि जो निचला श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है, श्वसन पाथ को। और फिर है एनाफाइलेटिक शॉक, जो भी क्या एक प्रकार की एलर्जी है। और इसके बाद अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें, तो यहाँ इसमें हम देख पाएंगे कि इनका जो ट्रीटमेंट या उपचार है, ट्रीटमेंट या उपचार इसमें देते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिए जाते हैं। वे ड्रग्स जो हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। और एड्रीनेलिन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ये क्या करते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स को रेड्यूस करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, उस मॉडर्न लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, लाइफ स्टाइल में क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जी, यानी वो क्या है, एलर्जी के लिए सेंसिटिव है, यानी कि सहन विपरीत परिस्थिति को सहन करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। अब इसी में हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ऑटो ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम इसको कह सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी, यानी कि वे प्रतिरक्षी जो जो क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं उन सेल्स को नष्ट करते हैं। यानी कि हमारा ही शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर की अन्य कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, पहचान नहीं पाती हैं। तो उस कंडीशन में उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलेंगे। और उस कंडीशन में जो डिजीज होती है उसको ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब ये क्या होता है, हमें देखने को मिलती है हायर वर्टिब्रेट्स में, ये जो ऑटो इम्यूनिटी है देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें, तो इसमें क्या होता है, इम्यून सेल्स जो होती हैं वो अटैक करती हैं सेल टू सेल्स, यानी खुद की कोशिकाओं पर, अपनी ही कोशिकाओं पर अटैक करती हैं। जैसे कि ये कोई जीव है, इधर हम बना लेते हैं, ये एक जीव है और ये सेल्स हैं। तो इसमें से कुछ सेल्स जो होंगे इनकी अपने शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करेंगे, यानी कि हमारी सेल्स की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं वो हमारी अन्य सेल्स को नहीं पहचान पाती हैं और उन्हें एंटीजन या फॉरेन फैक्टर समझकर, फॉरेन फैक्टर का अर्थ होता है फॉरेन फैक्टर का अर्थ होता है बाह्य कण समझकर क्या करती हैं, उस पर अटैक करती हैं। और ये जो ऑटो इम्यूनिटी है ये कॉज करती है जेनेटिक और अननोन, मतलब इसका क्या कारण है, वो जो कारण है इसका इसका जेनेटिक कारण हो सकता है, या इसका जो रीजन है वो अभी अननोन है, पूर्ण रूप से उसको नोन नहीं है वो, यानी उसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल यहाँ से हम देख लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल, तो एक है इसमें RA आर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है, IgM रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा सिरोसिस के अलावा है मिस्थेनिया ग्रेविस और IDDM टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज है वो।
स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सभी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है अंग प्रत्यारोपण के दौरान जो शरीर की प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा वो क्या करती है, अन्य बॉडी पार्ट यानी कि जैसे हम मान सकते हैं कि ये कोई लीवर है, ये लीवर है, इस लीवर को किसी अन्य व्यक्ति के अंदर क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है, यानी उसके अंदर दूसरा अंग प्रत्यारोपित करना है। तो ऐसे में हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो क्या करती है, वो इम्यूनिटी अगर मतलब उससे संतुष्ट है तब तो वो जो अंग है वो उसको सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसी को हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलेंगे। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा है उसके द्वारा अन्य या बाह्य जो ऑर्गन है उसको स्वीकार ना करना। जैसे देख सकते हैं रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम अगेंस्ट ग्राफ्ट रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट होता है। रेसिपिएंट का होता है जिसके अंदर हम दूसरा अंग लगा रहे हैं उसको बोलेंगे। और इसमें रेस्पॉन्सिबल होती है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसमें T सेल्स होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आइसोक्राफ्ट। आइसोक्राफ्ट हम बोलते हैं ट्विंस। ट्विंस मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके जो अंग हैं, अगर उन अंगों का उनमें अगर अंग प्रत्यारोपण किया जा रहा है, आइडेंटिकल ट्विंस यानी दो जुड़वा में, आइसो का होता है सेम, तो आइसो से ध्यान रखना है सेम, उनके अंदर अगर अंग प्रत्यारोपण हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे आइसोक्राफ्ट। उसके बाद ग्राफ्ट अगला है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट का होता है सेम बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की एक सेल्स को या एक अंग को या कोई भी सेल्स हो, उस सेल्स को दूसरी जगह क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो क्राफ्ट एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का क्या होता है, बिटवीन मेंबर सेम स्पीसीज, यानी कि एक जाति के दो अलग अलग जीवों के मध्य, जाति क्या है सेम, सेम जाति के दो अलग अलग जीवों के मध्य अंगों का ट्रांसप्लांट होता है, उसको हम बोलते हैं एलोक्राफ्ट। और फिर आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट की हम बात करें तो बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, यानी अलग अलग स्पीसीज के जीवों के मध्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण होता है, तो उसको हम बोलेंगे जीनोग्राफ्ट। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अंग प्रत्यारोपण आइसोग्राफ्ट ट्विंस में जब होगा, ऑटोग्राफ्ट सेम बॉडी में, और एलोग्राफ्ट बिटवीन सेम स्पीसीज मेंबर, और जीनोग्राफ होगा डिफरेंट स्पीसीज मेंबर्स, यानी कि अलग अलग जाति के जीवों के मध्य अंग ट्रांसप्लांट जो होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं। अब इसमें इम्यून सप्रेसर ड्रग्स का यूज किया जाता है ऐसी कंडीशन में। इम्यून सप्रेसर ड्रग्स का होता है वो क्या करते हैं, जो इम्यूनिटी होती है या इम्यून सेल्स होती हैं, वो ड्रग्स बोले तो मेडिसिन क्या करते हैं, उसको सप्रेस कर रखते हैं। सप्रेस का होता है रोकना, रोके रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अंग ट्रांसप्लांट आसानी से सुविधाजनक तरीके से हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है इम्यून सप्रेसर ड्रग के साइक्लोस्पोरिन, कॉर्टिसोल फॉर इम्यूनिटी वीक। ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को वीक करते हैं, जिससे हम आसानी से अंग ट्रांसप्लांट कर सकें, जो बॉडी है वो क्या करे, उसका विरोध ना करे। ऐसे में इम्यून सप्रेसर दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो आज की वीडियो में, आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया। इसमें जो पहला हमारा टॉपिक था, एक टॉपिक था हमारा एलर्जी। एलर्जी के बाद दूसरा था हमारा ऑटो इम्यूनिटी, और इसके बाद था हमारा क्राफ्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसके उदाहरण जो एग्जाम्पल हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा क्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट के प्रकार, अंग प्रत्यारोपण के किस तरीके से हो सकता है, वो भी सब ध्यान रखना है। परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल,
या किसी अन्य नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उससे रिलेटेड टॉपिक्स कैरियर जो कोर्स के बारे में जानकारी है वो लगातार लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।